हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगी। आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन फीमेल हेल्थ वर्कर के मिडवाइफरी सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी के लेक्चर नंबर 17 में पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 MCQ क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से शुरुआत करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत चल रही है और लेक्चर नंबर 17 पर हम पहुँच चुके हैं। यानी मान के चलिए मिडवाइफरी से हम आज 510 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने वाले हैं। तो हर टॉपिक में क्या 30 क्वेश्चन में पढ़ा है, 17 16 3 48 यानी 480 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट और आज 510 क्वेश्चन हो जाएगा का कंप्लीट। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन पसंद आएगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली उठिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गर्भवती महिला में प्री क्लेम्सिया का सबसे सामान्य कारक कौन सा है। जो गर्भवती महिला है उसमें प्री क्लेम्सिया का सबसे सामान्य कारक क्या है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिन, भ्रूण की अपर्याप्तता, अपर्याप्त वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी AFI का सामान्य मान क्या होता है। जो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है उसका मान 5 से 10 सेंटीमीटर होता है कि 8 से 18 होता है कि 12 से 25 होता है कि 15 से 30 सेंटीमीटर होता है। तो कह रहा है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI का सामान्य मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 8 से 18 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था में हाइपोग्लाइसीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। तो गर्भावस्था में हाइपोग्लाइसीमिया का सामान्य कारण क्या होता है। गर्भावस्था में मधुमेह, भ्रूण का बढ़ा हुआ ग्लूकोज अवशोषण, गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई चयापचय दर या खराब पोषण। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर गर्भावस्था में बढ़ी हुई चयापचय दर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है एम्ब्रियो सिंथेसिस का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है। एम्ब्रियो सिंथेसिस का मुख्य उपयोग किसके कारण होता है, किसके लिए होता है। भ्रूण के वजन का पता लगाने के लिए, अनुवांशिक विकारों का निदान के लिए, प्लेसेंटा की स्थिति का पता लगाने के लिए, गर्भाशय की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। तो हमारा इसमें से चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुवांशिक विकारों का निदान के लिए क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सिंथेसिस का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात शिशु में कन्वल्सन का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। मस्तिष्क संक्रमण, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या रक्तस्राव। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नवजात शिशु में कन्वल्सन का सामान्य कारण क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है गर्भाशय की प्रोलेप्स का प्राथमिक कारण क्या होता है। कमजोर पेल्विक मसल्स, गर्भावस्था के अधिक वजन या प्लेसेंटा का अनुचित निष्कासन या शल्य चिकित्सा। तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमजोर पेल्विक मसल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में मल्टीपल प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा जोखिम क्या है। प्लेसेंटा प्रीविया, भ्रूण के बीच रक्त का आदान प्रदान, समय से पहले प्रसव या गर्भाशय की क्या अपर्याप्तता। तो हमारा इसका राइट आंसर सातवें का क्या हो जाएगा, गर्भावस्था में मल्टीपल प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा जोखिम क्या है, समय से पहले प्रसव। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी, समय से पहले प्रसव, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कार्ड प्रोलेप्स का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है। भ्रूण की हृदय गति का गिरना, भ्रूण की हलचल बढ़ना, गर्भाशय का संकुचन रुकना, तीव्र पेट दर्द। तो हमारा आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की हृदय गति का गिरना। तो बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है गर्भावस्था में केटो एसिडोसिस का मुख्य कारण कौन सा है। कह रहा गर्भावस्था में केटो एडिसोसिस का मुख्य कारण क्या है, प्रोटीन की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट की कमी, मधुमेह, संक्रमण। तो गर्भावस्था में केटो
एसिडोसिस का मुख्य कारण कौन सा है? तो 9वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि लाइक कम होते हैं, देखने वाले ज़्यादा होते हैं, और देखने वाले भी कहाँ जाते हैं, 1000 से व्यू अधिक तो जाने वाला नहीं है, 200 300 जा रहा है। आप लोग शेयर तो करते नहीं हैं, तो कम से कम शेयर तो कर दीजिए। नवजात शिशु के पहले श्वास के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है? जो नवजात शिशु है उसके पहले श्वास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण उत्तेजक? तापमान में गिरावट, ऑक्सीजन में कमी, कोमल मालिश, प्लेसेंटा का निष्कासन। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में क्या कमी। नेक्स्ट, कह प्री मैच्योर शिशु की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय संकेत क्या है? कम वजन, छोटी लंबाई, अपरिपक्व तंत्रिका तंत्र, कान का नरम होना। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपरिपक्व तंत्रिका तंत्र। तो प्री मैच्योर शिशु की पहचान क्या है? अपरिपक्व तंत्रिका तंत्र। तो उम्मीद है 11वें का राइट आंसर सी हो जाएगा और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में प्रोलाग्ड लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है? भ्रूण का बड़ा आकार, गर्भाशय की अपर्याप्त संकुचन, पेल्विक असामान्यता, उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था में प्रोलाग्ड लेबर का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो 12वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बालिज्म का मुख्य संकेत क्या है? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बालिज्म का प्रमुख संकेत क्या है? तीव्र श्वसन संकट, रक्तचाप में गिरावट, दिल की धड़कन तेज होना, उपरोक्त सभी। तो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड एम्बालिज्म का प्रमुख संकेत क्या है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर डी, ये सारी हो जाएंगे क्या सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गर्भावस्था में पाइलोनेफ्राइटिस का प्राथमिक लक्षण क्या है? पीठ दर्द, बुखार, पेशाब में जलन, उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में पाइलोनेफ्राइटिस का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो हमारा हो जाएगा 14वें का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में थायराइड की असामान्यताओं का सबसे सामान्य प्रभाव क्या है? भ्रूण का धीमा विकास, गर्भपात, समय से पहले प्रसव, उपरोक्त सभी। तो हमारा 15वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। गर्भवती महिलाओं क्या थायराइड की असामान्यताओं का सामान्य प्रभाव क्या? भ्रूण का धीमा विकास होगा, गर्भपात हो सकता है, समय से पहले प्रसव होगा। ये सारी समस्याएं क्या होती हैं? उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट, तो देखिए 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए 16वां क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है गर्भावस्था में प्लेसेंटल अब्रप्शन का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप, गर्भाशय का संक्रमण, चोट, प्रोटीन की कमी। तो कह रहा प्लेसेंटल अब्रप्शन का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 70 नंबर का रहा एटेनेटल स्टेरॉइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एटेनेटल स्टेरॉइड का उपयोग किसके लिए था? भ्रूण में फेफड़ों के विकास के लिए, भ्रूण के हृदय विकास के लिए, भ्रूण के वजन बढ़ाने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए। तो हमारा 17वीं का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के फेफड़ों के विकास के लिए एटेनेटल स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 18वां क्वेश्चन आ चुका है। तो 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? एम्ब्रियो इन्फ्यूजन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? एम्ब्रियो इन्फ्यूजन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? भ्रूण की हृदय दर कम होने पर, भ्रूण की हड्डी में विकृत होने पर, प्लेसेंटा की खराबी होने पर, भ्रूण का वजन कम होने पर। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की हृदय दर कम होने पर। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन कर, गर्भवती महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? फास्टिंग्स ब्लड शुगर, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर या हीमोग्लोबिन A1C। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रो एम्ब्रियोस का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? गर्भाशय का फटना, प्लेसेंटा का फटना, समय से पहले प्रसव, भ्रूण की हड्डी का विकास रुकना। तो कह रहा पॉलीहाइड्रो एम्ब्रियोस का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो 20वें का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? समय से पहले प्रसव, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था में HCG हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? प्लेसेंटा का विकास, प्रोजेस्टेरोन का स्राव बनाए रखना, भ्रूण का प्रतिरक्षा संरक्षण या भ्रूण का रक्तचाप नियंत्रित करना। तो हमारा गर्भावस्था में HCG हार्मोन का मुख्य कार्य होता क्या है? प्रोजेस्टेरोन का स्राव बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 22वां क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से भ्रूण में कौन सी विकृत हो सकती है? बहरापन, दिल की असामान्यता, आंखों की विकृत, उपरोक्त सभी। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नवजात शिशु में एप्गार स्कोर का आकलन कब किया जाता है? जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट के बाद, जन्म के 10 मिनट बाद और 20 मिनट के बाद, केवल 10 मिनट के बाद, या जन्म के 5 मिनट और 15 मिनट बाद। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो 23वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा इक्लेम्सिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? दौरे पड़ना, अत्यधिक रक्तस्राव, भ्रूण की मृत्यु, पीलिया। तो हमारा 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा है? इक्लेम्सिया का प्रमुख लक्षण क्या होता है? फिट्स आना, यानी दौरे पड़ना। नेक्स्ट, कर गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है? एनीमिया, समय से पहले प्रसव, भ्रूण का धीमा विकास, उपरोक्त सभी। तो हमारा 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान क्लैमाइडिया संक्रमण का प्रभाव हो सकता है? समय से पहले प्रसव, प्लेसेंटा का फटना, नवजात का नेत्र संक्रमण या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान क्लैमाइडिया संक्रमण का क्या प्रभाव हो सकता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हेमोरेजिक शाक के लक्षण में क्या शामिल है? रक्तचाप में गिरावट, तेज हृदय गति, ठंडा और चिपचिपा त्वचा, उपरोक्त सभी। तो हमारा 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमोरेजिक शाक के लक्षणों का में क्या शामिल है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठंडा और चिपचिपा त्वचा, तेज हृदय गति, रक्तचाप में गिरावट, सारी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में हाइड्रेटिडी फार्मल मोल का मुख्य कारण क्या है? खराब गर्भाशय, भ्रूण का असामान्य विकास, अनुवांशिक असामान्यता, प्लेसेंटा की खराबी। तो कह रहा गर्भावस्था में हाइड्रेटिडी फार्मल का मुख्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था में हाइड्रेटिडी फार्मल का मुख्य कारण क्या है? अनुवांशिक असामान्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो गर्भावस्था में क्या हाइड्रेटिडी फार्मल का मुख्य कारण क्या है? अनुवांशिक असामान्यता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा पोस्टपार्टम हेमरेज का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? गर्भाशय का संकुचन न होना, प्लेसेंटा का अवशेष, रक्त जमने में समस्या, गर्भाशय में चोट। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करा क्या पोस्टपार्टम हेमरेज, गर्भाशय का संकुचन न होना, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया का प्राथमिक संकेत क्या है? सुस्ती और कमजोर रोना, त्वचा का पीला रंग, नीलापन, तेज श्वसन। तो हमारा 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुस्ती और कमजोर रोना। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यदि आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हों और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को थोड़ा सा क्या करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर
कर दीजिए। और आपके लिए बहुत सारे कंटेंट हमारे क्या है चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप क्या कीजिए, एक बार प्लेलिस्ट पर कम से कम विजिट तो कीजिए, आपको हर कंटेंट मिल जाएगा। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके सेशन से संबंधित न मिले। सारे कंटेंट क्या हैं आपके सेशन से संबंधित क्या जाएंगे, मिल जाएंगे आपके एग्जाम से संबंधित। तो एक बार प्लेलिस्ट में कम से कम विजिट तो कीजिए, वहाँ पर आपको खुद देखने को मिलेगा क्या क्वालिटी है। यदि क्वालिटी में कोई भी कमी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।